जब लगातार 5वें स्टैंजा में भी मदर उसे 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे देती है। पहले स्टैंजा में माँ बोलती है, उसे 4 आदेश देती है, तो वो दूसरे स्टैंजा में कहती है कि काश मैं जो है एक समंदर में जल परी की तरह घूमती। फिर तीसरे स्टैंजा में फिर से माँ उसे 3 इंस्ट्रक्शंस दे देती है, तो वो चौथे स्टैंजा में कहती है कि काश मैं अनाथ ही होती और घूम रही होती नंगे पैर रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए। फिर 5वें स्टैंजा में फिर मदर जो है 2-3 इंस्ट्रक्शंस उसे दे देती है, तो उसके जवाब में छठे स्टैंजा में अमांडा क्या कहती है ये देखिए। आई एम रेपुंजल, काश कि मैं भी रेपुंजल की तरह होती। अब देखिए रेपुंजल जो है वो कहीं और से लिया गया है। रेपुंजल एक कहानी है बहुत ही प्यारी राजकुमारी की, एक लड़की की, जिसके बहुत ही सुंदर बाल होते थे, गोल्डन हेयर होते थे। उसे जादूगरनी या यूं कहिए उसकी माँ जैसी दिखने वाली जादूगरनी जो थी, वो उसकी मदर उसको एक अकेली बिल्डिंग में छोड़ देती थी। पूरे संसार से वो अलग थी और आने जाने के लिए क्या था, वो ऊपर खिड़की में से अपने सुनहरे बालों को नीचे करती तो उन बालों के माध्यम से ही ऊपर जाया जा सकता था। कि काश मैं भी रेपुंजल की तरह ऑल एलोन अकेली होती, फरी होती, आजाद होती। आई एम नॉट अ केयर, मेरी केयर करने वाला, एक केयर करने वाला भी कोई ना हो, कोई मेरी देखभाल करने वाला ना होता। लाइफ इन ए टावर, और जैसे एक बिल्डिंग में एक टावर में रेपुंजल रहती थी वैसे ही मैं भी रहती। इन ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है ये भी, इसका मतलब भी होता है कि बिल्कुल पीसफुली, शांति से, पीस से या शांति से। तो जब वो जल परी बनना चाहती है दूसरे स्टेंजा में, तो वहां भी समंदर में अकेली शांति चाहती है, अकेली रहना चाहती है। चौथे स्टेंजा में जब वो गली में अकेली अनाथ बच्चे की तरह घूमना चाहती है, तो वहां पर भी वो शांति चाहती है और रेपुंजल बनकर भी वो शांति चाहती है। एंड रेयर, और बिल्कुल रेयर होता है जिसके जैसा और कोई भी ना हो, अनकॉमन या दुर्लभ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और रेपुंजल तो अपने बाल नीचे गिरा करके उस जादूगरनी को, माँ को, या बाद में कहानी आगे बढ़ते तो किसी और को भी वो ऊपर बुलाती है, लेकिन मैं तो ये गलती भी नहीं करती और बिल्कुल अकेली ही रहती, किसी के आने के लिए अपने बाल भी खिड़की में से नीचे नहीं गिराती।